हेलो स्टूडेंट, फिर उपस्थित हो गए हैं एक न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। पेपर कोड है 822 CB 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अनसाल्व पेपर 2026 से मैच कराएं तो सेट नंबर ये 7 है। इससे पहले 6 सेट को हल करवा दिया गया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 822 CB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं A और B का HCF 5 है, उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। पहली संख्या यहाँ पर A दिया है, गुणे B हो जाएगा बराबर HCF गुणे LCM। HCF दे दिया है 5, गुणे LCM दिया है 200। अब देखिए, A और B का गुणनफल, A और B का गुणनफल मतलब क्या होता है? A गुणे B। तो A गुणे B बराबर 5 गुणे 200। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, ये कितना आ जाएगा? 1000। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या 4 रूट में 3 है, तो संख्या 4 रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20-25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ क्या है? इसी फार्मूला पर लगेगा। देखिए, पहली संख्या दिया है 20, दूसरी संख्या 25 बराबर एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है 100, तो 100 लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, यानी ये 500 हो गया बराबर एचसीएफ हो गया गुणे 100। अब 100 को इसके बट्टे में करेंगे तो 500 बट्टे में 100 बराबर एचसीएफ होगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो x का मान होगा। इसमें x का मान बताना है। सवाल दिया है 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो इसको व्युत्क्रम में लिख देंगे तो x² + 6 बराबर ये हो जाएगा 10, तो x² बराबर ये उधर जाएगा तो 10 और -6 हो जाएगा, तो x² बराबर ये हो जाएगा 4। तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी प्लस माइनस 2 इसका आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान होगा। तो सबसे पहले समीकरण का तुलना कर लेते हैं। x² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -8 और c का मान हो जाएगा c का मान हो जाएगा c। और मूल बराबर हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर होगा तो विविक्तर d बराबर होता है 0, और d का मान होता है b² - 4ac, और ये बराबर 0 है तो 0। b का मान यहाँ से रख देंगे तो b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 2 हो जाएगा, और c का मान c है बराबर 0। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 8, c हो जाएगा बराबर 0। अब 64 को उधर करेंगे तो 8c बराबर -64 हो जाएगा, तो c बराबर -64 बटे में -8, माइनस माइनस कैंसिल, इसको घटा देंगे तो 8 8 64,
आपका आंसर आ जाएगा सी का मान 8 आ जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां सवाल देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बहुपद दिया है और एक शून्यक 2 दिया है, तो इस शून्यक का मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर हम लोग कितना रखेंगे बहुपद में 2। जब x बराबर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x का मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 और x के जगह पर रखेंगे 2 और प्लस 5a। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 5a बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा -2 प्लस 5a बराबर 0। 2 को उधर करेंगे तो 5a बराबर इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो a बराबर 2/5, यानी a का मान आ गया 2/5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका पहले गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 होगा। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 3 6, यानी ये हो गया x माइनस 2 और एक में हो गया x माइनस 3। यानी कि इस बहुपद का मान 0 होगा यदि x माइनस 2 बराबर 0 लिखे तब, या इस बहुपद का मान 0 होगा जब x माइनस 3 बराबर 0 लिखे तब। तो इसको लिखेंगे तो x बराबर ये उधर जाएगा तो +2 होगा और x बराबर ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यानी x बराबर +2 और x बराबर +3, जिसमें ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये देखिए चतुर्थांश की बात कर लें तो हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि चतुर्थांश, इसमें प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, दूसरा में ये देखिए ये माइनस वाला होता है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। तो इसमें साइन केवल देखना है, तो ये माइनस है प्लस है, तो ये माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। देखिए इसमें त्रिज्या का मान दे दिया है a और थीटा का मान थीटा दिया है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि थीटा बटे में 360 गुणे 2πr होता है। अब r का मान इसमें क्या दिया है, a दिया है, तो थीटा बटे में 360 गुणे 2πr की जगह पर लिख देंगे a। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें मैच करेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो मिला लीजिए, थीटा बटे 360 पाई a है, नहीं 2π रहना चाहिए, 2πa गुणे थीटा 360, ये वाला ऑप्शन सही है। और मिला लीजिए, नहीं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल A 45, एंगल E 56, तो एंगल C बराबर है। तो इसमें फिगर बनाकर समझ लें। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 180 मिले इन दोनों का कोण को जोड़कर घटा देंगे तो वही आंसर होगा। तो अगर समझना चाहें तो देखिए ये दो समरूप त्रिभुज हैं, एक ये ABC है और एक त्रिभुज
ये है DEF। इसमें A का मान दिया है 45 डिग्री और E का मान दिया है 56 डिग्री। A का 45 और E का 56 डिग्री दिया है। तो देखिए ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये 56 है तो ये भी 56 होगा, सॉरी ये 56 होगा। अब ये C का मान दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो ये C का मान आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 होगा और 5 4 9 1 10, 101 हो गया। इसको घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 79 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। 79 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे सवालों को। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान कितना होगा? इसको लगा सकते हैं। देखिए cos a बराबर 5/13, तो cos a बराबर लिखें तो ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो ये हो गया a b c, तो कर्ण का मान है 13, आधार दिया है 5, लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 169 और इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, यानी कि BC का मान 12 आ गया। तो tan A का मान निकालना है तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5, यानी कि 12/5 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए ये सब ऑप्शन वाले सवाल हैं, ओमेआर शीट पर इसको भरने होते हैं, तो इसको रफली हल कर रहे हैं और आप लोगों को भी रफली हल करना है क्योंकि समय का बचत भी करना है। तो इसमें आर का मान देखिए, आर का मान 6 दिया है और थीटा का मान 60 दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान यहाँ पर 60 है और 360 गुणे पाई, देखिए सब ऑप्शन में दिया है तो पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 36 से 36 10 बार में कैंसिल होगा, 360 36 से 10 बार में कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या बना 6 पाई, 6 बच गया और पाई तो 6 पाई, यानी ये हो गया 6 पाई सेमी स्क्वायर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ए सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलनों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए जब दो घन को एक साथ मिलाकर बनाया जाएगा तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा केवल a प्लस ए, यानी 2a लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई a रहेगा, और क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और दो घन को मिलाया जाएगा तो एक का a होगा और एक का a होगा, तो लंबाई बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बाकी सब b रहेगा और h का मान भी a ही रहेगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो सूत्र हम लोग जानते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ वो बन जाएगा और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा, L का मान 2A और B का मान A प्लस A गुणे A प्लस A गुणे 2A, तो ये हो जाएगा 2, ये बनेगा 2A स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर एक 5a स्क्वायर हो गया, तो 5a स्क्वायर और इधर है 2 गुणा कर देंगे तो 5 2 या 10a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10a स्क्वायर, ये हो जाएगा 10a स्क्वायर सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे दिया है और माध्य निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40। वर्ग अंतराल बारंबारता दे दिया है 4 5 4 7। अब इसका मध्य मान निकाल लेते हैं। मध्यमान कितना होगा, तो इसमें दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 0 प्लस 10 10 होगा, 10 का 2 भाग 10 में 2 भाग करेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा 15, ये हो जाएगा 50 50 का आधा 25 और ये हो जाएगा 70 70 का आधा 35 होगा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। ये हम लोगों का ये बारंबारता हो गया, f का मान होता है बारंबारता, और ये x का मान हो गया, मध्यमान x का मान हो गया। इसका गुणा करेंगे 5 चौके 20 15 पचे 75 25 चौके 100 और 35 साते 7 पचे 35 7 त्रिके 21 और 21 3 24। इसका योग लिख लेते हैं fx का और इसका योग लिख लेते हैं सिग्मा f का। इसका योग करेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1 5 2 7 7 2 9 9 4 13 1 14 को 4 हासिल 1 2 2 1 3 1 4। तो ये हो गया 440। इसको जोड़ेंगे 4 4 8 8 5 13 13 और 7 20 हो जाएगा, यानी कि 440 में 20 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22 22। तो इसका मध्यमान आ गया ऑप्शन नंबर डी 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा, CF निकालेंगे। तो ये 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे 30 होगा और इनका योग भी 30 होगा। तो बारंबारता का योग जितना आएगा वो n का मान होता है और इसको जोड़ेंगे तो 30 के बराबर आएगा, यही वाला आता है। तो n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आएगा 15, और 15 किस में अंतर्निहित है, संचयी बारंबारता में देखेंगे तो 15 20 में अंतर्निहित है और 20 के जो सामने वर्ग अंतराल होगा वही माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग कितना होगा 10 और 15। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए अधिवर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष यानी लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में 7 से भाग करेंगे। एक हफ्ता में दिनों की संख्या 7 होती है तो 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35 एक हो गया, ये 6 ऊपर से उतरेगा, 7 दुना के 14, शेष कितना आया 2। तो ये 2 रविवार होने की प्रायिकता ऊपर लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिखेंगे 2 और दिनों की संख्या 7, यानी 2/7 है। 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि वह घटना निश्चित रूप से घटित हो रही है। कहने का मतलब है कि एक थैले में, एक थैला ले लेते हैं और इस थैले में 1 रुपये के सिक्के डाल देते हैं, 1 रुपये की। तो पूछा जाए कि क्या प्रायिकता है कि वो 1 रुपये का सिक्का आएगा, तो इसमें 1 रुपये के ही सिक्के हैं, तो अनिवार्य रूप से 1 रुपये के ही सिक्के निकलेंगे। तो इसलिए इसकी प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यानी एक सूत्र होता है कि प्रायिकता होने की और प्लस प्रायिकता न होने का योग 1 होता है। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। यानी वो घटना निश्चित रूप से घट रही है, इसका मतलब कि उसका प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पेपर कोड है 822 CA 2025 का कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से 6 पेपर सेट को सॉल्व करवा दिया गया है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 3-4 वीडियो में सॉल्व करवा दिया गया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।